लास्ट वीडियो में हमने देखा था बिली एजेंट ऑरेंज से मिला होता है और अब आगे लुइस ओकॉनर के घर में होता है। वो उसकी बॉडी को बाथरूम के कर्टेन से ढक देता है। इसके बाद वो अपने घर आता है। घर पे उसके पिता होते हैं। वो उसकी हालत देखते हैं पर उससे कुछ नहीं पूछते। लुइस को नींद नहीं आती थी। वो लुइस को अपनी नींद की दवा देते हैं। इसके बाद लुइस सोने चला जाता है। लुइस अपनी जान लेने की कोशिश करता है पर वो ऐसा नहीं कर पाता। वहीं फ्रैंक को दिखाते हैं। वो धीरे धीरे रिकवर कर रहा था। डेविड और फ्रैंक दोनों कर्नल बेनेट को मारने का प्लान बनाते हैं। वो एक आर्मी बेस में होता है जिसका मतलब है वहाँ यूएस सोल्जर्स भी होंगे। फ्रैंक कहता है एजेंट ऑरेंज जानता है मैं जिंदा हूँ। वो ही उन कैमरे से देख रहा था जब मैं गनर के साथ वहाँ था। वहीं बिली होमलैंड के ऑफिस आता है। वो मडानी से कहता है उसे फ्रैंक के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला। वो मडानी से कहता है अगर फ्रैंक जिंदा है और वो तुम्हारे केस के बारे में जानता है तो वो लोगों के सामने क्यों नहीं आता। वो यहाँ ये पता लगाने आया था कि मडानी को कांदाहार के बारे में कितना पता है। वो पूछता है फ्रैंक घायल था, ये मडानी को कैसे पता। वो कहती है उन्हें फ्रैंक का ब्लड मिला था एक क्राइम सीन में। बिली कहता है अगर वो जिंदा है तो मैं उसे ढूंढ लूँगा। सैम मडानी से कहता है तुम्हें बिली को फ्रैंक के बारे में नहीं बताना चाहिए था। वो कहता है हमने राल्फी को नहीं बताया फ्रैंक के बारे में और तुमने बिली को बता दिया। फ्रैंक डेविड से कहता है अगर वहाँ बेस में यूएस सोल्जर्स ने उसे रोकने की कोशिश की तो क्या मुझे अपने ही सोल्जर्स को मारना होगा। फिर फ्रैंक कहता है बात यहाँ तक ना पहुँचे तो अच्छा है। इसके बाद मडानी गनर के केस के बारे में सोच रही होती है। उसे महसूस होता है जैसे ही उन्होंने गनर को ढूंढना शुरू किया तभी वो मारा गया। वो सैम को ये बताती है। वो कहती है हमारी बातें कोई सुन रहा है। वहीं बिली विलियम के साथ होता है। विलियम कहता है तुम्हें फ्रैंक को मार देना चाहिए था जब वो तुमसे मिलने आया था। वो बिली को धमकी देता है अगर फ्रैंक की वजह से उसे कुछ भी हुआ तो बिली भी नहीं बचेगा। बिली कहता है क्या हम कर्नल बेनेट को बताएंगे कि फ्रैंक उसके पीछे आ रहा है। विलियम कहता है हम उसका इस्तेमाल करेंगे फ्रैंक को मारने के लिए। वहीं बेनेट को दिखाते हैं। वो आर्मी बेस में किसी के साथ होता है। तभी फ्रैंक बेस में घुसता है। बाहर से डेविड फ्रैंक की मदद कर रहा था। फ्रैंक बिना किसी की नज़र में आए बेनेट के कमरे तक पहुंच जाता है और वो लड़की चिल्लाती है वो यहाँ है। तभी बिली को दिखाते हैं। वो अपनी टीम के साथ फ्रैंक का इंतज़ार कर रहा था। वहाँ फ्रैंक को देख के बेनेट की हवा निकल जाती है। डेविड बेनेट का फ़ोन क्लोन करना शुरू करता है। डेविड फ्रैंक को बताता है कुछ आदमी उसकी तरफ आ रहे हैं। इसके बाद फ्रैंक उस कमरे में स्मोक ग्रेनेड से धुआं कर देता है और बेनेट से कहता है अगर आवाज़ की तो तेरा भेजा खोल दूंगा। और बिली भी अपने आदमियों के साथ वहाँ आ जाता है। वहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता। फ्रैंक एक एक करके बिली के आदमियों को मार देता है। फ्रैंक एक गन उठा लेता है। उसकी लाइट बिली देख लेता है। जैसे ही बिली गोली चलाता है वहाँ कोई नहीं होता। तभी फ्रैंक पीछे से आता है और वो दोनों एक दूसरे पे गोली चला देते हैं। तभी डेविड कहता है बेनेट का फ़ोन क्लोन हो गया है, निकलो वहाँ से। इसके बाद फ्रैंक खिड़की से नीचे कूद जाता है। बिली उस पर गोली चलाता है पर वो वहाँ से भाग जाता है। वहीं बेस में सायरन बज जाता है और सभी सोल्जर्स फ्रैंक को ढूंढने लगते हैं। डेविड फ्रैंक की वहाँ से निकलने में मदद करता है। फ्रैंक कहता है उसे बेनेट को मार देना चाहिए था। डेविड कहता है तुम सही थे। एजेंट ऑरेंज को पता था कि तुम बेनेट के पीछे जाओगे और उसके आदमी वहाँ तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता हमने बेनेट का फ़ोन क्लोन कर लिया है। अब वो किससे बात करता है, कहाँ जाता है, हमें सब पता चल जाएगा। तभी ट्रैकर में दिखाते हैं बेनेट कहीं जा रहा है। वहीं लुइस को दिखाते हैं वो शॉपिंग कर रहा है। इसके बाद वो बॉम्ब बनाता है। वहीं बेनेट को दिखाते हैं। वो विलियम से कहता है तुमने मेरा इस्तेमाल किया। विलियम उससे पूछता है तुमने फ्रैंक को क्या बताया। बेनेट कहता है कुछ नहीं, मैंने उसे कुछ नहीं बताया। विलियम कहता है वो बेनेट के लिए न्यू पासपोर्ट का इंतज़ाम करेगा और बेनेट यहाँ से कहीं दूर जाके अपनी रिटायरमेंट एंजॉय करेगा। बिली कहता है अपनी जेब खाली करो। बेनेट अपना फ़ोन टेबल पे रख देता है। फ्रैंक और डेविड वहाँ आ रहे होते हैं। वहीं मडानी के ऑफिस में सैम और मडानी बग ढूंढ रहे होते हैं। तभी मडानी को वो बग मिल जाता है। फ्रैंक और डेविड विलियम तक पहुँच जाते हैं। वहीं बिली बेनेट को एक सेफ हाउस ले जाता है और उसे मार देता है। फ्रैंक देखता है उस घर में विलियम है और वो उस पर गोली चलाता है पर खिड़की बुलेट प्रूफ होती है। ये बिल की चाल थी फ्रैंक को पकड़ने की। इसके बाद डेविड और फ्रैंक वापस आ जाते हैं। डेविड फ्रैंक से कहता है उसने फ्रैंक के स्कोप से इमेज ली और उसे एजेंट ऑरेंज का पता चल गया है। डेविड उसे कहता है उसका नाम विलियम रॉलिंस है और वो कोई एजेंट नहीं है, वो CIA कोवर्ट ऑपरेशंस का डायरेक्टर है। डेविड कहता है मैंने इसकी फाइल सर्च करी है और हो सकता है उन्हें हमारी लोकेशन पता चल गई हो और उसके आदमी इधर ही आ रहे हो हमें मारने के लिए। फ्रैंक कहता है तुम CIA की साइट पे पूरा दिन थे, तुमने हमारे बारे में कुछ सुना।
डेविड कहता है नहीं। फ्रैंक कहता है मैंने उस पर गोली चलाई, पर इसके बारे में तुमने कुछ भी नहीं सुना। क्यों? फिर वो कहता है क्योंकि CIA हमारे पीछे नहीं है, सिर्फ विलियम हमारे पीछे है और मुझे लगता है कि हम सेफ हैं। तभी डेविड के घर के कैमरास बंद हो जाते हैं और वो फ्रैंक को अपने घर भेजता है चेक करने के लिए। इसके बाद फ्रैंक डेविड के घर पहुंचता है। सारा उसे बताती है उसने अपने बेटे जैक को पनिश करने के लिए वाईफाई बंद कर दिया है। वहीं डेविड इंतजार कर रहा होता है फ्रैंक के फ़ोन का। दूसरी तरफ सैम और मडानी एक फेक लीड डिस्कस करते हैं। मडानी कहती है फ्रैंक एक गन सप्लायर से मिल रहा है। वो दोनों ऐसा इसलिए कर रहे होते हैं ताकि वो उसे पकड़ सकें जो उनकी बातें सुन रहा है। वहीं दूसरी तरफ फ्रैंक डेविड के घर का वाईफाई कनेक्ट कर देता है। फ्रैंक और सैरा बात कर रहे होते हैं। तभी सैरा फ्रैंक को किस करती है और ये डेविड देख लेता है। जब फ्रैंक वापस आता है तो डेविड नशे में होता है। इसके बाद दिखाते हैं विलियम बिली से मिलने आता है। वो बिली से कहता है हमें इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए, उन्हें फ्रैंक को ख़त्म करना होगा। बिली कहता है इसमें होमलैंड सिक्योरिटी इन्वॉल्व है, इसमें अगर हम कुछ करते हैं तो बहुत रिस्क है। विलियम कहता है जैसे ही होमलैंड ऑपरेशन का प्लान सिस्टम में डालेगी वो बिली को वो प्लान दे देगा, जिससे रिस्क बहुत कम हो जाएगा। बिली कहता है इस काम के लिए मैं अपने लोग इस्तेमाल नहीं कर सकता, हमें दूसरे लोग ढूंढने होंगे और वो सस्ते नहीं हैं। इसके बाद मडानी को दिखाते हैं। वो अपनी टीम को ऑपरेशन के बारे में बता रही होती है। सैम उसे बताता है एक नकली प्लान की कॉपी उन्होंने सिस्टम में डाल दी है। वहीं फ्रैंक और डेविड शराब पी रहे होते हैं। फ्रैंक डेविड को बताता है वो अपनी वाइफ से पहली बार कैसे मिला था। तभी डेविड कहता है मडानी। फ्रैंक कहता है अबे तू शादीशुदा है। डेविड कहता है हम मडानी से छुप रहे हैं, पर वो भी विलियम को ढूंढ रही है। मेरे पास वीडियो है और तुम विटनेस हो, हम उसके पास चलते हैं और वो विलियम को अरेस्ट कर लेगी और फिर मैं घर जा पाऊंगा। फ्रैंक कहता है एक मिनट, विलियम मरेगा। लेकिन डेविड कहता है वो मडानी को फ़ोन कर रहा है। फ्रैंक उसे फ़ोन रखने को कहता है, पर वो नहीं सुनता। इसके बाद फ्रैंक उसको बेहोश कर देता है। वहीं दूसरी तरफ बिली कुछ लोगों से मिलता है जिन्हें वो पैसे देकर उसके साथ ये काम करने के लिए कहता है। ये सब मर्सिनरीज हैं जो पैसे लेकर किसी को भी मार देते हैं। तभी डेविड को होश आता है। फ्रैंक उसे कहता है हम मडानी के पास नहीं जाने वाले। इसके बाद फ्रैंक को सैरा का कॉल आता है। वो डेविड से पूछता है मैं फ़ोन उठाऊं या नहीं। डेविड कहता है तुम्हारी मर्जी, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। फ्रैंक कहता है देख मैं सिर्फ एक बार बोलूँगा, मैं मारिया के साथ सिर्फ 3 महीने से था जब वो प्रेग्नेंट हो गई थी और उसी वक्त मैंने उसे शादी के लिए प्रपोज कर दिया था। आई लव्ड माई वाइफ और उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। इसके बाद डेविड सारा का मैसेज सुनता है जिसमें वो फ्रैंक से कहती है उसे लगता है जैक किसी को चोट पहुंचाना चाहता है। इसके बाद फ्रैंक सारा के पास जाता है। सारा उसे एक चाकू दिखाती है जो उसे जैक के बैग में मिला था। वो कहती है जैक हमेशा गुस्से में रहता है। फ्रैंक पूछता है कहाँ है वो। सारा कहती है वो ऊपर है। फ्रैंक कहता है उसे यहाँ लाओ और इसके बाद तुम बाहर चली जाना। इसके बाद फ्रैंक जैक के साथ बैठा होता है, पर जैक उसे भाव नहीं देता। फ्रैंक कहता है तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है ना मैं क्या बात करना चाहता हूँ। वो कहता है वो जब छोटा था तो ऐसा ही था, किसी की नहीं सुनता था, वो बस लोगों को चोट पहुँचाना चाहता था। वो कहता है मुझे तुम्हारा वेपन अच्छा लगा, ये मेरा भी फेवरेट है। गोली धोखा दे सकती है पर चाकू ये कभी धोखा नहीं देता। इसके बाद वो चाकू जैक की गर्दन पे रखता है। जैक कहता है मार दो मुझे, मार दो। वो कहता है मैं हर वक्त डरा हुआ होता हूँ इसलिए मैंने अपने पास चाकू रखा है। फ्रैंक उसे कहता है सब ठीक हो जाएगा। वहीं डेविड को भी ये देख के बहुत दुख होता है कि वो अपने बेटे के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था। बिली अपने आदमियों के साथ तैयारी कर रहा होता है और वो लोग वहाँ पहुँचते हैं जहाँ मडानी चाहती थी। जैसे ही वो एक कमरे में पहुँचते हैं मडानी सामने आ जाती है और बिली एक एजेंट को मार देता है और उनके बीच फायर फाइट शुरू हो जाती है। तभी बिली का एक आदमी मारा जाता है और होमलैंड आगे बढ़ने लगती है। बिली के सारे आदमी मर रहे थे। बिली और उसका एक साथी वहाँ से भागते हैं, पर मडानी उस आदमी को गोली मार देती है, लेकिन वो जिंदा होता है, पर बिली भागते हुए उसे मार देता है। मडानी उसके पीछे जाती है। बिली बाहर एक और एजेंट को मार देता है। तभी वहाँ सैम आ जाता है। वो बिली से उसकी बंदूक फेंकने को कहता है। जैसे ही सैम उसका मास्क हटाता है, बिली को देख के वो चौंक जाता है। तभी बिली एक चाकू से उस पर वार करता है। जब मडानी वहाँ पहुँचती है तो सैम जिंदा होता है। वो उसे कुछ बताने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता। वहीं फ्रैंक और जैक खेल रहे होते हैं। तभी वहाँ डेविड आता है। फ्रैंक उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। वो कहता है जैसा तुम बोलोगे मैं वैसा करूँगा। तुम मडानी के पास जाना चाहते हो, मैं मडानी के पास जाऊँगा, लेकिन अभी तुम यहाँ से जाओ वरना वो तुम्हारे बच्चों को मार देंगे। सैम की मौत से मडानी बहुत दुखी होती है। उसकी मौत के लिए वो खुद को जिम्मेदार मानती है।
फ्रैंक और डेविड मडानी पे नज़र रख रहे होते हैं। तभी एक ब्लास्ट होता है और दूसरी तरफ लुइस को दिखाते हैं। वो एक लेटर लिख रहा होता है और वो लेटर उसने लिखा है कैरन को। वो लेटर कैरन अपने बॉस के सामने पढ़ती है। उसने कैरन को लेटर भेजा है क्योंकि कैरन ने फ्रैंक का केस लड़ा था और वो खुद को फ्रैंक की तरह एक हीरो समझता था। कैरन कहती है वो इस लेटर का जवाब देना चाहती है, पर उसका बॉस कहता है हम वही करेंगे जो पुलिस कहेगी ताकि वो लोग उसे पकड़ सकें। वो कैरन को उसका जवाब तैयार रखने को कहता है। वहीं फ्रैंक और डेविड भी इस ब्लास्ट के बारे में न्यूज़ में देख रहे होते हैं। राल्फी मडानी से मिलने आता है। वो उससे ऑपरेशन के बारे में पूछता है, पर मडानी उसे फ्रैंक के बारे में नहीं बताती। वहीं कैरन उस लेटर का जवाब न्यूज़पेपर में छाप देती है और वो फ्रैंक देख लेता है। डेविड उसे बताता है कैरन रेडियो पे है। वहीं रेडियो पे सेनेटर स्टैन और कैरन दोनों होते हैं। सेनेटर स्टैन गन लॉ को सपोर्ट करता है, जिसमें उनका मानना है जितनी कम गन्स होंगी उतना ही क्राइम कम होगा। वो गन्स को यूज़ करने के अगेंस्ट है। कैरन कहती है सेनेटर, जब आपकी जान खतरे में होती है तब एक गन आपकी जान बचा सकती है। वो कहता है अभी 1 साल पहले ही पनिशर ने यहाँ कितने लोगों को मारा। फ्रैंक को लोग द पनिशर के नाम से बुलाते थे, जिस पे कैरन कहती है उसने जिनको भी मारा वो सब क्रिमिनल्स थे। उनका होस्ट कहता है कई लोगों के लिए फ्रैंक हीरो था, उसने वो किया जो पुलिस नहीं कर पाई। तभी उन्हें बॉमर का कॉल आता है। वो कैरन से बात करना चाहता है। वो पूछता है कैरन ने उसके बारे में ऐसा क्यों लिखा। वो कोई टेररिस्ट नहीं है। कैरन कहती है तुम एक डरपोक हो और तुमने जिन लोगों को भी मारा वो सब आम लोग थे। तुम एक खूनी हो। इस पे लुइस कहता है तुम भी उन्हीं लोगों में से हो। वो सेनेटर और कैरन को मारने की धमकी देता है। इसके बाद वो कुछ शब्द कहता है। फ्रैंक कहता है ये शब्द उसने कहीं सुने हैं। तभी उसे याद आता है ये शब्द कर्ट के ग्रुप के एक लड़के लुइस ने कहे थे। वो डेविड से कहता है वो लड़का कैब चलाता है, क्या डेविड उसे ढूंढ सकता है। डेविड पूछता है तुम क्या करोगे उसके साथ। फ्रैंक कहता है वो कैरन के पीछे है, कैरन की जान खतरे में है। अगर उसकी जगह सहरा होती तो तुम क्या करते। वहीं दूसरी तरफ कर्ट लुइस को कॉल करता है। वो कहता है मैंने रेडियो में सुना, कहाँ हो तुम, कॉल करो मुझे। और वो ओकॉनर के घर पहुंचता है। जब वो अंदर जाता है तो वहाँ ओकॉनर की लाश पड़ी होती है। वहाँ टेबल पे बॉम्ब बनाने का सामान भी पड़ा होता है और लुइस भी वहीं होता है। कर्ट उसे खुद को पुलिस के हवाले करने को कहता है, पर लुइस गन निकाल लेता है और दोनों की हाथापाई शुरू हो जाती है। वो कर्ट को मार के बेहोश कर देता है। वहीं डेविड फ्रैंक को लुइस का एड्रेस बताता है। वो फ्रैंक से कहता है हम पुलिस को बता सकते हैं या कर्ट को, लेकिन फ्रैंक कहता है वो ये अपने तरीके से करेगा। इसके बाद फ्रैंक कैरन को कॉल करता है। वो पूछता है क्या तुम FBI के साथ हो। वो कैरन को वहीं रहने को कहता है जब तक ये सब सॉल्व ना हो जाए। कैरन पूछती है क्या फ्रैंक जानता है बॉम्बर कौन है। वो कहती है उन्हें FBI को ये बता देना चाहिए ताकि वो उसे पकड़ सकें। फ्रैंक कहता है मेरा तरीका ज़्यादा सही है। कैरन फ्रैंक को लुइस के पीछे जाने से मना करती है। वहीं मडानी बिली से मिलती है। बिली कहता है मडानी को बाहर होना चाहिए उस बॉम्बर के पीछे। मडानी कहती है सैम और उसके एजेंट्स मारे गए हैं। वो उसे बताती है मैंने फ्रैंक का नाम यूज़ किया एज अ बेट ताकि वो लोग वहाँ आएँ। वहीं फ्रैंक को डेविड का कॉल आता है। वो लुइस के घर के बाहर होता है। डेविड कहता है तुम्हें जो ठीक लगे वो करो। वो फ्रैंक को बताता है लुइस और कर्ट का फ़ोन एक ही जगह से सिग्नल दे रहा है। इसके बाद फ्रैंक वहाँ पहुँचता है। तभी सेनेटर स्टैन को दिखाते हैं। बिली उससे मिलने आता है। वो कहता है वो इस होटल में एक फंड रेज कर रहा है उन लोगों की फैमिली के लिए जो इस बॉम्ब ब्लास्ट में मारे गए। उसे किसी ने बिली के बारे में बताया था कि इस काम के लिए बिली बेस्ट है। बिली कहता है अगर वो बॉम्बर आपके पीछे आया तो मेरी टीम उसे देख लेगी। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। वहीं फ्रैंक ओकॉनर के घर पहुँचता है। वहाँ लुइस ने कर्ट को एक चेयर से बांधा होता है और उसकी चेस्ट पे एक बॉम्ब लगाया होता है। फ्रैंक कर्ट से कहता है हिलना मत। इसके बाद वो बॉम्ब देखता है। लुइस वहीं एक बिल्डिंग से फ्रैंक को देख रहा होता है। वो कर्ट के फ़ोन पे कॉल करता है। फ्रैंक फ़ोन उठाता है। लुइस कहता है मैं भी तुम्हारी तरह हूँ। फ्रैंक पूछता है कर्ट का इन सब से क्या लेना देना है और लुइस का प्लान क्या है, क्योंकि वो पकड़ा जाएगा। फ्रैंक कहता है कर्ट को जाने दो और ख़ुद को पुलिस के हवाले कर दो। लुइस कहता है तुमने तो ऐसा नहीं किया था, मैं भी ऐसा नहीं करूँगा। फ्रैंक कहता है हम दोनों एक जैसे नहीं हैं। मैंने जिनको भी मारा उनके सामने आके मारा। तुम बॉम्ब्स के पीछे छुप रहे हो। तुम एक डरपोक हो। इसके बाद लुइस फ़ोन काट देता है। कर्ट कहता है अबे क्या कर रहा है भाई, मरवाएगा क्या। फ्रैंक कहता है कौन सी तार काटनी है मुझे ये समझ नहीं आ रहा। कर्ट कहता है मतलब लग गए हमारे।
इसके बाद वो फ्रैंक को वहाँ से जाने के लिए कहता है। तभी लुइस का फिर से कॉल आता है। वो कहता है मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है। वो फ्रैंक को चोट नहीं पहुँचाना चाहता। वो कहता है हमें साथ में काम करना चाहिए। फ्रैंक कहता है ठीक है, पहले कर्ट को जाने दो और मैं तुम्हारे साथ काम करूँगा। वो फ्रैंक को खिड़की पे आने को कहता है। पुलिस के सायरन की आवाज़ आ रही होती है। वो कहता है पुलिस आ रही है। फ्रैंक कहता है कोई बात नहीं, मैं यहीं कर्ट के साथ रहूँगा। कर्ट भी फ्रैंक को वहाँ से जाने के लिए कहता है, क्योंकि किसी को नहीं पता कि फ्रैंक जिंदा है। फ्रैंक कहता है वो बॉम्ब की तार काटने वाला है। क्या लुइस तैयार है फ्रैंक और कर्ट को मारने के लिए? लुइस फ्रैंक से कहता है वाइट वायर काटो और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद फ्रैंक वाइट वायर काटता है और बॉम्ब डिफ्यूज़ हो जाता है। इसके बाद वो वहाँ से बाहर निकलता है, पर चारों तरफ पुलिस होती है। वो भागता है, पर हर तरफ पुलिस है। तभी उसके सामने एक पुलिस कार आ जाती है और वो उनकी थोड़ी धुलाई करके पुलिस कार में वहाँ से भाग जाता है। वहीं मडानी एक बार में बैठी होती है। डेविड उसके पास आता है। उसके हाथ में एक गन होती है। वो अपना नाम माइक्रो बताता है। मडानी समझ जाती है डेविड ने ही उसे वो वीडियो भेजी थी। वो पूछती है तुम और फ्रैंक साथ में काम कर रहे हो, है ना? डेविड कहता है मैं यहाँ हूँ क्योंकि मुझे लगता है तुम उन लोगों से मिली हुई नहीं हो। वो कहता है वो उसे कांधार से जुड़े सभी लोगों के नाम दे सकता है। वो बताता है CIA ने वहाँ जो भी किया वो इलीगल था। मडानी उससे नाम पूछती है। वो उसे विलियम का नाम बताता है। वो कहता है मेरे पास अभी भी वो वीडियो है, पर तुम्हें फ्रैंक की ज़रूरत है। फ्रैंक वहाँ उस रूम में था। तभी मडानी पूछती है फ्रैंक नहीं जानता ना कि तुम मुझसे यहाँ मिलने आए हो? कैरन का बॉस उससे पूछता है क्या तुम जानती थी? और उसे टीवी दिखाता है जिसमें फ्रैंक पुलिस कार के कैमरे में साफ साफ दिख रहा होता है। वहीं मडानी और डेविड भी ये न्यूज़ देख लेते हैं और फ्रैंक वापस अपने अड्डे पहुंचता है। अब सबको पता चल गया था कि पनिशर अभी भी जिंदा है। इसके बाद लुइस एक आदमी के घर जाके उसे मार देता है। वहीं सेनेटर को दिखाते हैं। वो बिली से कहता है वो ये कॉन्फ्रेंस नीचे हॉल में रखना चाहता है। तभी बिली को फ्रैंक का कॉल आता है। वो बिली से कहता है लुइस सेनेटर के पीछे आ रहा है। वो कहता है सेनेटर को वहाँ से ले जाओ, लेकिन किसी को बताना मत, मैं लुइस को देख लूँगा। बिली समझ जाता है कि फ्रैंक होटल में ही है। बिली कहता है कहाँ हो तुम? हम ये काम साथ में कर सकते हैं। फ्रैंक कहता है नहीं, तुम बस अपनी टीम को मेरे रास्ते से दूर रखना। तभी कैरन भी वहाँ आ जाती है। बिली उससे कहता है कैरन की गन उसे इंटरव्यू के बाद वापस मिल जाएगी। वो उसे सेनेटर के पास ले जाता है। वहीं लुइस भी होटल में पहुँच जाता है। वहाँ बिली को देख के वो अपना रास्ता बदल लेता है। मडानी भी वहीं होटल में होती है। लुइस सीढ़ियों से ऊपर जाता है और वहाँ खड़े एक गार्ड को मार देता है। वहाँ कैरन सेनेटर का इंटरव्यू ले रही थी। तभी लुइस वहाँ बाहर खड़े एक और गार्ड को मार देता है। इसके बाद वो वहाँ की लिफ्ट खराब कर देता है। लुइस वहाँ दरवाजे पे बॉम्ब लगाता है और ब्लास्ट कर देता है। इसके बाद वो अंदर आके दोनों गार्ड्स को मार देता है। वो सेनेटर को मारने वाला होता है। तभी कैरन बीच में आ जाती है और उसी वक्त फ्रैंक वहाँ आ जाता है। कैरन और सेनेटर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। तभी सेनेटर कैरन को लुइस के आगे कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। लुइस कैरन को पकड़ लेता है। उसने अपने आप से एक बॉम्ब बांधा होता है। वो फ्रैंक को बंदूक फेंकने को कहता है और कैरन को लेके वहाँ से जाने लगता है। तभी बिली के आदमी भी वहाँ आ जाते हैं। फ्रैंक उनसे कहता है उसके पास बॉम्ब है और लुइस कैरन को लेकर लिफ्ट में चला जाता है और बिली के आदमी फ्रैंक को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो वहाँ से बच के निकल जाता है। तभी उस दिन सुबह का सीन दिखाते हैं जिसमें मडानी ऑफिस जाती है। वहाँ राल्फी उसका इंतज़ार कर रहा होता है। राल्फी उससे पूछता है तुमने नकली टैक्टिकल प्लान क्यों फाइल किया ऑपरेशंस का, और इस ऑपरेशन में हमारे इतने आदमी मारे गए? मडानी कहती है उसे पता था फ्रैंक जिंदा है। राल्फी कहता है तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? वो कहती है फ्रैंक कांधार केस से कनेक्टेड है और मुझे मेरे ऑफिस में ये बग मिला। वो कहती है सैम और उसने ये प्लान बनाया था जिसमें उन्होंने वहाँ फ्रैंक के होने की बात की थी ताकि जो भी वहाँ उसे मारने आएगा हम उसे पकड़ लेंगे। राल्फी कहता है फ्रैंक को टेररिस्ट बोल रहे हैं लोग और तुम उसे विटनेस बनाने वाली हो। वो कहती है मेरे पास एक और विटनेस है और वो उसे बताती है इस सब के पीछे CIA कोवर्ट ऑपरेशंस का डायरेक्टर विलियम है। वो मडानी को बताता है उस ऑपरेशन में उन्होंने जितने लोगों को भी मारा वो पहले बिली की कंपनी के लिए काम करते थे और वो इस बारे में बिली से बात करने होटल गई थी। वो बिली को फाइल दिखाती है और कहती है जिन्होंने मेरी टीम को मारा वो सब कभी ना कभी तुम्हारे लिए काम करते थे। बिली कहता है हाँ, और उसके बाद पता नहीं किस किस के लिए काम किया होगा इन्होंने। मडानी कहती है इनमें से एक बच गया था जिसने सैम को मारा। क्या तुम्हें कुछ आइडिया है वो कौन हो सकता है?
तभी होटल का अलार्म बजने लगता है। बिली अपने आदमियों से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद वो ऊपर चला जाता है। मडानी भी सीढ़ियों से ऊपर जाती है और फ्रैंक सीढ़ियों से नीचे आ रहा होता है, लेकिन मडानी उसे रोक लेती है। वो कहती है हम दोनों एक ही चीज़ चाहते हैं, और वो उसे सरेंडर करने को कहती है। पर फ्रैंक कहता है वो जा रहा है, मडानी को जो सही लगता है वो करे। तभी बिली फ्रैंक पे गोली चलाता है। मडानी उसे गन नीचे करने को कहती है, पर वो ऐसा नहीं करता। गोली फ्रैंक के सर को छू के निकल गई होती है। वो बिली की आवाज़ पहचान लेता है। मडानी उसे बार बार बंदूक नीचे करने को कहती है। वो मडानी से कहता है तुम चली जाओ यहाँ से, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। वो कहता है ये सब आज फ्रैंक के साथ खत्म हो जाएगा। फ्रैंक जो सुन रहा था उसे उस पर यकीन नहीं हो रहा था। बिली विलियम के साथ मिला हुआ है, जिसने उसकी फैमिली को मारा। इसके बाद बिली अपनी गन मडानी की तरफ करता है। तभी पुलिस आ जाती है और तीनों को अरेस्ट कर लेती है, लेकिन फ्रैंक उन पुलिस वालों को मार के वहाँ से नीचे कूद जाता है। वहीं लुइस कैरन को लेकर नीचे पहुँच जाता है। वहाँ भी पुलिस होती है। वो कैरन को लेकर किचन में चला जाता है। फ्रैंक भी पुलिस से बचता हुआ नीचे आ रहा होता है। कैरन लुइस को वहाँ बातों में लगाने की कोशिश करती है। तभी फ्रैंक वहाँ आ जाता है। वो कहता है जैसे लुइस ने वो कॉर्नर के घर पे कर्ट को नहीं मारा और फ्रैंक को बताया कि वाइट वायर काटनी है, वैसे ही वो कैरन को भी छोड़ सकता है। कैरन फ्रैंक का इशारा समझ जाती है। इसके बाद वो वाइट वायर पकड़ने की कोशिश करती है। कैरन के बैग में एक गन थी जो उसने वहाँ रूम से उठाई थी। कैरन वाइट वायर पकड़ लेती है और फ्रैंक के इशारा करते ही वो वायर खींच देती है और लुइस के पैर पे गोली मार देती है। लुइस खुद को एक रूम में लॉक कर लेता है और बॉम्ब की वायर जोड़ने लगता है। फ्रैंक कैरन को वहाँ से जाने को कहता है, पर वो वहाँ से नहीं जाती। इसके बाद वो बॉम्ब फोड़ देता है। बाहर पुलिस फ्रैंक का इंतज़ार कर रही होती है। तभी फ्रैंक कैरन को गन पॉइंट पे लेके आता है और लिफ्ट के अंदर चला जाता है। कैरन लिफ्ट रोकती है। वो गन कैरन को देता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद डिटेक्टिव महोनी बिली से लुइस के बारे में पूछता है। वो उसे बताता है लुइस ने उसके एक आदमी को मार के उसके कपड़े ले लिए थे, जिसे पहन के वो यहाँ आया था। वो पूछता है उसकी फ्रैंक से आखिरी बार कब बात हुई थी। बिली कहता है कल तक तो मुझे यही पता था कि वो मर चुका है। इसके बाद महोनी सेनेटर से मिलता है। वो बताता है वो कैरन के साथ इंटरव्यू में था। तभी दरवाजे पर ब्लास्ट हुआ और लुइस अंदर आया। उसने बिली के दोनों आदमियों को मार दिया। उसके पीछे फ्रैंक अंदर आया। वो कहता है फ्रैंक और लुइस साथ में थे। लुइस और फ्रैंक उस पर गोली चला रहे थे, पर सेनेटर वहाँ से भाग गया। इसके बाद लुइस ने कैरन को पकड़ लिया। ये सुनकर कैरन कहती है सेनेटर झूठ बोल रहा है, ऐसा नहीं हुआ था। फ्रैंक लुइस के साथ नहीं था। महोनी पूछता है तो तुम बताओ मुझे यहाँ क्या हुआ था। सारे एविडेंस तो यही दिखा रहे हैं कि फ्रैंक और लुइस दोनों एक ही समय पे यहाँ आए थे। कैरन कहती है तुमने फ्रैंक के केस पे काम किया है, क्या कभी भी उसने किसी मासूम को मारा है। डिटेक्टिव कहता है फ्रैंक पागल है और पागल कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद वो मडानी से मिलता है। मडानी कहती है अगर फ्रैंक यहाँ किसी को मारने आया होता तो वो लोग मर चुके होते। वो मडानी से पूछता है वो यहाँ होटल में क्या कर रही थी। वो कहती है वो बिली से मिलने आई थी। डिटेक्टिव पूछता है तुमने और बिली ने एक दूसरे पे बंदूक क्यों तानी हुई थी। मडानी कहती है क्योंकि मैं फ्रैंक को जिंदा पकड़ना चाहती थी और बिली उसे मारना चाहता था। डिटेक्टिव कहता है फ्रैंक ने उसके आदमियों को मारा है। मडानी पूछती है क्या कोई सबूत है तुम्हारे पास। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। बाहर उसे कैरन दिखती है। वो कैरन से कहती है लास्ट टाइम जब हम मिले थे तुम्हें पता था फ्रैंक जिंदा है, पर तुमने मुझे नहीं बताया। वो कहती है फ्रैंक जिनके पीछे है वो लोग बहुत पावरफुल हैं, वो उसे टेररिस्ट साबित करके मार देंगे। कैरन कहती है अगर तुम्हें ये पता है तो तुम कुछ करती क्यों नहीं। मडानी कहती है ये इतना आसान नहीं है, इसके लिए मुझे फ्रैंक की मदद चाहिए। अगर उसे पता है कि फ्रैंक कहाँ है या उससे कांटेक्ट कैसे करना है तो उसे बता दे, क्योंकि एक वही है जो फ्रैंक की मदद कर सकती है। और ये सब कैरन डिटेक्टिव को बताती है। महोनी कैरन से कहता है तुमने फ्रैंक की भागने में मदद की है और मुझे तुम्हें अरेस्ट कर लेना चाहिए। कैरन कहती है अगर फ्रैंक टेररिस्ट है तो मैं एक विक्टिम हूँ। वो पूछता है फ्रैंक कहाँ है। कैरन कहती है तुम्हें क्या लगता है फ्रैंक अगर इस बिल्डिंग में आ सकता है तो उसके पास यहाँ से निकलने का रास्ता नहीं होगा। और यहीं खत्म होता है हमारे पहले सीजन का 10वां एपिसोड। कैसी लगी अभी तक ये सीरीज़ आपको कमेंट्स में ज़रूर बताना। इस सीरीज़ के लास्ट वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।